हम सबको पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, लेकिन तब भी कितनी हो सकती है ये जानने की इच्छा सबकी करती है। तो कार्नोट साइकिल एक ऐसी हाइपोथेटिकल साइकिल है, मीन्स ये एक्चुअल में नहीं होती लेकिन इसकी परिकल्पना की गई है। ये एक ऐसी साइकिल होती है जो किन्हीं दो टेम्परेचर रेंज के बीच में मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कार्नोट साइकिल आखिर किस प्रोसेस से मिलकर बनी हुई है। तो कार्नोट साइकिल जो है वो 4 प्रोसेस से मिलकर बनी होती है। 2 एक आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। इस डायग्राम में आपको 1 to 2 एक्सपेंशन, 2 to 3 एक्सपेंशन, 3 to 4 कंप्रेशन एंड 4 to 1 कंप्रेशन दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। 1 से 2 तक हम हीट देते हैं। प्रोसेस 1 to 2 में हम हीट देते हैं। अब हीट देंगे तो गैस फैलेगी, गैस फैलेगी तो पिस्टन बाहर की तरफ निकलेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रोसेस 1 से 2 के बीच एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरे से तीसरे प्रोसेस के बीच में हमने क्या किया कि भाई इसका जो लेफ्ट साइड था उसको इंसुलेट कर दिया और फिर एक्सपेंशन किया। तो अब एक्सपेंशन के लिए एनर्जी तो बाहर से आएगी नहीं क्योंकि इंसुलेट कर दिया है। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी जो गैसियस मॉलिक्यूल अंदर है वहीं से मिलेगी, तो उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो एनर्जी एक्सपेंशन में खर्च हो जाएगी। तो 2 से 3 तक एक्सपेंशन। फिर 3 से 4 यहाँ पर क्या हो रहा है? पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है, मीन्स वॉल्यूम को कम किया जा रहा है, मीन्स कंप्रेशन हो रहा है। तो प्रोसेस 3 से 4 कंप्रेशन का है। यहाँ पर क्या होगा? जब आप कंप्रेस करते हो तो हीट बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन टेम्परेचर कम हो चुका है तो ये हीट कम होगी, तो ये QL अमाउंट बाहर की तरफ निकला। और फिर चौथे से हम पहली पे पहुँच जाते हैं, इसीलिए साइकिल कहलाती है, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट, फाइनल स्टेट सेम होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर से वही इंसुलेशन आ गया बाईं तरफ। अब फिर से आप कंप्रेशन कर रहे हो तो क्या होगा? बाहर तो हीट जाएगी नहीं। तो अब ये गैस जो अंदर भरी हुई है, जो दबी हुई है, उसका टेम्परेचर बढ़ा के हाई कर देगी। तो प्रोसेस 4 to 1 कंप्रेशन। यहाँ पर ये कंप्लीट डायग्राम 1 to 2 हीट का फ्लो, 2 to 3 एक्सपेंशन, 3 to 4 कंप्रेशन, 4 to 1 कंप्रेशन। और इस प्रोसेस में आपको कुछ वर्क मिलेगा बिकॉज पीवी डायग्राम के अंदर एरिया कन्फाइंड हो रहा है। पीवी डायग्राम के अंदर एरिया हमें वर्क बताता है। अब बात ये देखते हैं ये रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है, और साइकिल को जो अभी आपने पढ़ी है उसको रिवर्स करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर सेंचल से एक स्लाइड लिया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या होता है जब हम साइकिल को पलट देते हैं। हीट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमने हीट कहाँ सप्लाई की थी? 1 से 2 पे। रिजेक्ट कहाँ पे हुई थी? जब हम 3 से 4 पे जा रहे थे। ठीक, अब आपने क्या किया? इसको पलट दिया, रिवर्स कार्नोट साइकिल कर दिया। तो 1 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 वापस। तो यहाँ पे आपने को क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप रेफ्रिजरेटर का लाइन डायग्राम याद करें तो ये कुछ रेफ्रिजरेटर टाइप की फीलिंग दे रहा है। रेफ्रिजरेटर क्या करता था? लो टेम्परेचर साइड से हीट को निकालता था और हाई टेम्परेचर साइड को भेजता था, और ये प्रोसेस अपने आप होगा नहीं, इसमें कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है वो एक बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का आभास हमें देती है, या बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है।